न रुकेंगे न थकेंगे, यह सिर्फ एक जुमला नहीं, बीजेपी की चुनावी धड़कन है। बिहार जीत के जश्न की आतिशबाजी अभी बुझी भी नहीं और उधर बीजेपी ने मिशन बंगाल बिगुल बजा दिया। या यूं कहें, भाजपा एक बार फिर साबित कर रही है कि जीत की उसकी भूख खत्म नहीं हुई है। वह ऐसे कि बिहार का हनीमून पीरियड शुरू भी नहीं हुआ है कि पश्चिम बंगाल में सेहरा बांधने की बेताबी पार्टी में दिखने लगी है। पीएम नरेंद्र मोदी जिस दिन शाम को बिहार जीत पर अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी वक्त भाजपा के दूसरी लाइन के नेता पश्चिम बंगाल चुनाव का मंथन करते नजर आए, जिसे आपने भी देखा होगा। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ी इंडिया की खास पेशकश भाजपा का मिशन बंगाल। कहने का मतलब यह है कि बिहार का मिशन पूरा होते ही भाजपा ने अपना मिशन बंगाल लॉन्च कर दिया है। 5 जून 5 महीना पांडव प्लान से स्पष्ट है कि भाजपा ने अभी से ही कमर कस ली हो। इस मिशन के पूर्व ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वहां पैठ जमा चुका है। आइए जानते हैं कैसे। स्पष्ट है कि पार्टी 2026 की लड़ाई अब से ही लड़ने लगी है और इस मिशन में कूदने से पहले आरएसएस पहले ही बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत बना चुकी है। तो कैसे बन रही है यहाँ रणनीति, चलिए समझते हैं विस्तार से। बिहार जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि अब हमारी अगली बड़ी लड़ाई बंगाल में होगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि जिस तरीके से गंगा बिहार से होकर बंगाल जाती है, उसी तरह बिहार की जीत बीजेपी को बंगाल तक ले जाएगी। इसमें वह यह भी बताने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तराखंड, यूपी व बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल ही वह राज्य है जहां गंगा है, लेकिन भाजपा का शासन नहीं। इस तरह के संवाद से एक निश्चित और भावनात्मक लक्ष्य देकर वह अपनी अगली और बड़ी लड़ाई के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। मतलब संकेत साफ है, दिल्ली से लेकर बंगाल तक अब कमर कस ली गई है। बीजेपी का फार्मूला जहां कम वहां हम। आइए समझते हैं क्या है ये फार्मूला। अमित शाह ने भी बंगाल के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं, जहां कम वहां हम, यानी जहां संगठन कमजोर है वहीं सबसे ज़्यादा ध्यान देने की, फोकस करने की आवश्यकता है। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे की कमान संभाल ली। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड में रहने को कहा। उनका स्पष्ट कहना है कि आपको जहां कम वहां हम के भाव से ही रहना है। उनका मानना है कि कार्यकर्ताओं का 1% योगदान भी चुनाव की दिशा बदल सकता है। फिर आगे देखें कि बीजेपी ने बंगाल को 5 बड़े जोन में विभाजित किया है और 12 बड़े नेता अगले 5 महीने तक बंगाल में ही डेरा डालेंगे। इनमें आधा दर्जन संगठन मंत्री हैं और 6 सहायक मंत्री शामिल हैं। यहाँ समझे इनका काम क्या होगा बंगाल में। बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करना, टीएमसी के गढ़ों में सेंध लगाना, केंद्र सरकार की वेलफेयर योजनाओं का प्रचार करना और 75% बूथ प्रमुखों की नियुक्ति करना। बीजेपी इस बार लक्ष्य रखी है 40% सीटों से बढ़कर 45% वोट शेयर का। लक्ष्य क्या होगा ये भी जान लेते हैं कि वोट शेयर में 5 से 7% की बढ़ोतरी। यहाँ ये भी जाने कि ये जो चक्रव्यूह रचा गया है, इसमें भूपेंद्र यादव की क्या भूमिका होगी। भूपेंद्र यादव मुख्य चुनाव प्रभारी होंगे, विप्लव देव सह प्रभारी होंगे, नारायण मिश्र उत्तर बंगाल देखेंगे, पवन साई और धन सिंह रावत राढ़बंगा क्षेत्र को संभालेंगे, पवन राणा और संजय भाटिया हावड़ा और जेपीएस राठौर मेदिनीपुर, एम सिद्धार्थ व सीटी रवि कोलकाता दक्षिण 24 परगना को देखेंगे। उत्तर बंगाल की बात करें तो उसकी निगरानी जो है कैलाश चौधरी करेंगे। धन सिंह रावत और पवन साई जैसे नाम लोकप्रिय हैं जमीनी संगठन में और इन्हें पुरुलिया, वर्धमान जैसे इलाकों में तैनात किया गया है ताकि कैडर तैयार करने का काम ये कर सकें। अब देखें कि बंगाल क्यों है अहम, यानी कि उत्तर बंगाल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। यह क्षेत्र अकेले 54 विधानसभा सीटों को कवर करता है, यानी 54 विधानसभा। यह नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से सटा हुआ है। इसकी राजनीति काफी संवेदनशील मानी जाती है। यहाँ एसआईआर का मुद्दा हावी है। ममता बनर्जी इसे मुसलमान बंगाली विरोधी बताकर बीजेपी पे लगातार हमलावर रही है। पर बीजेपी का दावा है
कि बांग्लादेशी घुसपैठ से मूल बंगाली समाज परेशान है। यह मुद्दा उनके पक्ष में जा सकता है। 2021 में बीजेपी ने यहाँ 40% से ज्यादा सीटें जीती थी। इस बार का लक्ष्य वोट शेयर बढ़ाकर 44 से 45% तक ले जाना है। उत्तर बंगाल का स्विंग कॉरिडोर माना जाता है। इसकी सीमाएं, जैसा कि पहले हमने बताया, इसकी सीमाएं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती हैं, जहां डेमोग्राफिक बदलाव का लगातार असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ घुसपैठ बनाम स्थानीय पहचान का मुद्दा गहराई से चलता है। 2021 में बीजेपी का सबसे बड़ा प्रदर्शन इसी क्षेत्र में था। टीएमसी का काडर नेटवर्क यहाँ उतना मजबूत नहीं है। मॉडल देखिए कि बिहार से बंगाल तक बीजेपी की यह तैनाती नवंबर 2025 यानी 2025 से अप्रैल 2025 तक चलेगी। मॉडल वही है जो बिहार चुनाव में काम आया था। ग्राम चलो अभियान, हिंदू वोट एकीकरण, लाभार्थियों तक योजना का प्रचार, यानी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसका प्रचार करना और लगातार ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड एक्टिविटी पे तैनात रहना। दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह खुद मैदान संभाल लेंगे। रैलियां, जनसभाएं और रोड शो तेज करना है। ममता बनर्जी लगातार 3 बार सत्ता में लौट चुकी हैं, लिहाजा बीजेपी का मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी अब गहराई तक बैठ चुकी है। रोजगार, स्थानीय पहचान और सुरक्षा ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ देखें कि दूसरी तरफ ममता बनर्जी के पास 30% मुस्लिम वोट बैंक एक मजबूत स्तंभ है। वे इसी आधार पर बीजेपी को रोकने की रणनीति बना रही है। आने वाले 5 महीनों में 6 संगठन मंत्री और दर्जनों शीर्ष नेता भाजपा के ममता के किले को चुनौती देने के लिए मुस्तैद किए गए। पूरी तरह जमीन पे भी इन्हें उतार दिया गया है। अब बंगाल चक्रव्यूह रचने की जिम्मेदारी किसे दी गई है, यह भी जान लेते हैं थोड़ा। भूपेंद्र यादव को पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है, जो मुख्य चुनाव प्रभारी होंगे। त्रिपुरा के पूर्व सीएम और विप्लव कुमार देव सह प्रभारी के रूप में वहां काम करेंगे। उत्तर बंगाल की जिम्मेदारी अरुणाचल प्रदेश के संगठन मंत्री नारायण मिश्र को दी गई है, जबकि राढ़ बंगा क्षेत्र में पवन साई और धन सिंह रावत को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह हावड़ा में पवन राणा और संजय भाटिया, यानी कि पवन राणा दिल्ली के संगठन महामंत्री हैं। मेदिनीपुर में यूपी के मंत्री जेपीएस राठौर और कोलकाता दक्षिण 24 परगना में हिमाचल के एम सिद्धार्थन भी जो है पूर्व में दिल्ली के संगठन महामंत्री रह चुके हैं। और कर्नाटक के सीटी रवि को तैनात किया गया है यहाँ पे। उत्तर बंगाल जोन की निगरानी राजस्थान के पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी करेंगे। धन सिंह रावत को छत्तीसगढ़ के संगठन मंत्री पवन साई के साथ राजबंगा क्षेत्र में तैनात किया गया है। इस क्षेत्र में पुरुलिया और वर्धमान जैसे इलाकों में पार्टी कैडर को चुनाव के लिए तैयार करने का काम दिया गया है। यहाँ धन सिंह रावत के पास ही यह रहेगा। बीजेपी ने यहाँ बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने पर विशेष फोकस किया है। इस जोन में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कूच बिहार, अलीपुरद्वार, मालदा, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में राज्य के कुल वोट शेयर का 20 से 25% हिस्सा है। 2021 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ 40% से अधिक सीटें जीती थी। पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार वोट शेयर को 38% से बढ़ाकर 44 से 45% तक किया जाए। भाजपा का मानना है कि ममता बनर्जी 3 बार से पश्चिम बंगाल में सत्ता में है। ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मजबूत हो चुका है। इन मतदाताओं को रोजी रोटी और बंगाल की अस्मिता जैसे मूल मुद्दे से प्रभावित किया जा सकता है। उधर ममता बनर्जी का राज्य के 30% मुस्लिमों को रिझाने की एक सोची समझी रणनीति है। इसका भी फायदा उन्हें मिल सकता है। 6 संगठन मंत्री और शीर्ष नेता 5 महीने तक ममता के किले को ढहाने का जमीनी काम करेंगे। लिहाजा 2026 में बंगाल की लड़ाई सिर्फ चुनाव नहीं, एक राजनीतिक महाभारत बनने जा रही है। मैं हूं नवनीत सरन। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ी, जहां खबर नहीं, खबरों की भी खबर रखी जाती है।